नमस्कार दोस्तों। जब महोगनी या यूकेलिप्टस जैसी लंबी अवधि की फसलें लगाने की बात आती है तो एक सवाल हमेशा हमारे सामने खड़ा होता है, कौन सा पौधा चुनें। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई सालों की मेहनत और मुनाफे की पूरी कहानी तय कर सकता है। तो चलिए आज इसी का पूरा गणित समझते हैं। चुनाव देखने में तो बड़ा सीधा सा लगता है। एक तरफ है कम लागत वाला पारंपरिक पौधा और दूसरी तरफ है उससे कई गुना महंगा एक मॉडर्न पौधा। लोग अक्सर सोचते हैं, अरे टिश्यू कल्चर तो बहुत महंगा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये महंगा सौदा वाकई में घाटे का सौदा है, या फिर ये वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है जो भविष्य में लाखों का फायदा करा सकता है। देखिए, आपके एक फैसले से खेत का भविष्य कैसा दिख सकता है। अगर बीज वाला रास्ता चुना तो खेत में कुछ पेड़ लंबे होंगे, कुछ छोटे रह जाएंगे। मतलब फसल की क्वालिटी एक जैसी नहीं होगी और बाजार में दाम भी कम मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ टिश्यू कल्चर वाले रास्ते पर हर पेड़ एक जैसा, एक ही रफ्तार से बढ़ेगा। नतीजा, एक शानदार यूनिफॉर्म फसल जिसका बाजार में प्रीमियम रेट मिलता है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। आखिर ये टिश्यू कल्चर है क्या चीज? ये कोई जादू नहीं है दोस्तों। ये एक पूरी तरह से वैज्ञानिक तकनीक है जो खेती की दुनिया में एक क्रांति की तरह है। इससे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। टिश्यू कल्चर लैब के अंदर पौधे तैयार करने का एक तरीका है। इसमें किसी भी नस्ल के सबसे बेहतरीन पेड़, जिसे हम सुपर मदर प्लांट कहते हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा लिया जाता है और उसी के जैसे हजारों पौधे बना दिए जाते हैं। ये सब के सब पौधे जेनेटिकली अपने मदर प्लांट की एकदम कार्बन कॉपी होते हैं। ये पूरा काम 3 बहुत ही सरल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले एक ऐसा सुपर मदर प्लांट चुना जाता है जो हर लिहाज से बेस्ट हो, लंबाई, मोटाई, बीमारी से लड़ने की ताकत, सब कुछ। फिर उसकी एक छोटी सी टिश्यू से लैब में हजारों नए पौधे तैयार किए जाते हैं और नतीजा, हर नया पौधा जेनेटिकली अपने सुपर पेरेंट जैसा ही होता है। मतलब बेस्ट क्वालिटी की गारंटी। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब आते हैं असली मुद्दे पर। जब इन दोनों तरह के पौधों को खेत की मिट्टी में लगाया जाता है तो इनके प्रदर्शन में जमीन आसमान का फर्क कैसे आ जाता है। चलिए आमने सामने देखते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एक समानता यानी यूनिफॉर्मिटी, ग्रोथ की स्पीड, बीमारियों से लड़ने की ताकत और सबसे जरूरी जिंदा रहने की दर। हर एक मामले में टिश्यू कल्चर पौधे बीज वाले पौधों से मीलों आगे हैं। आप सोचिए, जहां बीज वाले 100 में से 20-30 पौधे खराब हो जाते हैं, वहीं टिश्यू कल्चर पौधों का सर्वाइवल रेट 98% तक होता है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, पैसा। क्योंकि आज की तारीख में खेती सिर्फ मेहनत नहीं, एक बिजनेस भी है। तो 1 एकड़ खेत का उदाहरण लेकर निवेश और मुनाफे का पूरा हिसाब किताब समझते हैं। अगर बीज वाले पौधे लगाने का फैसला किया जाता है तो 1 एकड़ में 500 पौधों का शुरुआती खर्च आएगा सिर्फ 5,000 रुपए के आसपास। सुनने में ये बहुत ही सस्ता और अच्छा सौदा लगता है ना? वहीं दूसरी तरफ अगर टिश्यू कल्चर के 500 पौधे लिए जाएं तो ये शुरुआती निवेश सीधा 5 गुना बढ़कर 25,000 रुपए हो जाता है। अब देखते हैं कमाई। 10 से 12 साल के लंबे इंतजार के बाद बीज वाले पौधों से जो आमदनी होती है वो लगभग 15 लाख रुपए के आसपास होती है। और इसमें वो पौधे भी शामिल हैं जो मर गए या जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं निकली। और अब देखिए टिश्यू कल्चर का जादू। यहाँ फसल 10-12 साल में नहीं बल्कि सिर्फ 8 से 10 साल में ही तैयार हो जाती है और अनुमानित आमदनी होती है 25 लाख रुपए से भी ज्यादा। मतलब फसल भी 2 साल पहले तैयार हुई और मुनाफा भी कहीं ज्यादा मिला। और ये स्लाइड ये तो पूरी कहानी एक ही नज़र में साफ कर देती है। आपने शुरुआत में सिर्फ 20,000 रुपए ज्यादा लगाए और उसके बदले में आपको मिला पूरे 10 लाख रुपए का अतिरिक्त मुनाफा। इसे कहते हैं एक स्मार्ट बिजनेस फैसला। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ पैसे की नहीं है। टिश्यू कल्चर के फायदे इससे भी बढ़कर हैं। आपकी फसल लगभग 2 साल पहले तैयार हो जाती है। मतलब समय की जबरदस्त बचत। लकड़ी की क्वालिटी इतनी बेहतरीन, सीधी और बिना गांठ वाली होती है कि बाजार में उसका प्रीमियम दाम मिलता है। और पौधों की इम्यूनिटी ज्यादा होने की वजह से दवाइयों और रखरखाव पर होने वाला खर्च भी बचता है। तो ये तो साफ हो गया कि टिश्यू कल्चर ही बेहतर विकल्प है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, बाजार में असली और अच्छी क्वालिटी के पौधे पहचाने कैसे? क्योंकि धोखे से बचना भी तो जरूरी है। खरीदारी करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सावधान रहिए। बाजार में हर महंगा पौधा बेचने वाला दावा कर सकता है कि ये टिश्यू कल्चर का है, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। धोखे से बचने के लिए जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो असली पौधे खरीदने के लिए ये 3 बातें हमेशा याद रखिए। पहला, हमेशा सरकार से सर्टिफाइड नर्सरी से ही पौधे खरीदें। दूसरा, ये जरूर चेक करें कि पौधा हार्डनिंग स्टेज पार कर चुका है या नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि पौधे को लैब के सुरक्षित माहौल से निकालकर असली दुनिया की धूप और मौसम को सहने लायक बना दिया गया है। और तीसरा, हमेशा पक्का बिल मांगे जिस पर पौधे की वैरायटी साफ साफ लिखी हो। दोस्तों, एक बात याद रखिए, आज के जमाने में खेती सिर्फ हाड़ तोड़ मेहनत का काम नहीं है, ये एक बिजनेस है। और अगर कोई अपनी जिंदगी के 10-12 साल किसी फसल को दे रहा है, तो सिर्फ कुछ हजार रुपए बचाने के लिए गलत पौधे का चुनाव करना लाखों के नुकसान का सौदा हो सकता है। तो अब ये सवाल आपके लिए है, अपनी खेती को एक कामयाब बिजनेस बनाने के लिए आपका फैसला क्या होगा? कम लागत वाला एक जोखिम भरा सौदा, या फिर ज्यादा मुनाफे वाला एक स्मार्ट निवेश? फैसला आपका है।